ओम नमः शिवाय। आज के अवेकनिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। धन्ना जाट जो कि जाति से जाट था और एक किसान था जो साधारण सीधा साधा भोला भाला, कोई छल कपट नहीं था। उसके मन में सादा सिंपल जीवन व्यतीत करता था। उसी बीच एक पंडित ने पूजा के दौरान उसे शालिग्राम से भेंट कराई और धन्ना जाट शालिग्राम लेने के लिए पंडित से जिद करने लगा। तब पंडित ने उन्हें शालिग्राम दे दिया और बताया कि इनको रोज़ स्नान कराना है, तिलक लगाना है, तुलसी जी का भोग देना है और उसके बाद इनको भोजन आदि से तृप्त करना है। धन्ना जाट खुशी खुशी अपने घर शालिग्राम को ले आया। अब वो उनकी रोज़ सेवा करने लगा, नहलाना धुलाना और पूजा पाठ सब करता। उसके दौरान थाली परोस के भगवान के शालिग्राम के आगे रखता और वो उनको प्यार से ठाकुर बुलाता था। तो कहता, ठाकरा चल भोजन कर ले। परंतु कई दिनों तक भगवान भोजन करने के लिए नहीं आए, परंतु उसके प्रेम और प्यार से इतने प्रसन्न हुए कि उनको एक बार मजबूर होके उसी शालिग्राम में से अपने हाथों को निकालना पड़ा, क्योंकि कई दिनों तक धन्ना जाट ने ना तो अन्न का एक दाना खाया और ना ही उसके परिवार ने खाना खाया। उसकी जिद थी कि जब तक ठाकुर भोग नहीं लगाएंगे घर में कोई खाना नहीं खाएगा। उसकी जिद के आगे भगवान रुक गए, झुक गए और उन्होंने भोग लगाया। शालिग्राम से 2 हाथ निकले, उन दोनों हाथों को बांध दिया और जिद करने लगा कि आपको मेरे पास सामने आना ही पड़ेगा। परंतु शालिग्राम नहीं आए। एक दिन शालिग्राम अचानक से रात को उसकी निद्रावस्था में प्रकट हुए और बोले कि चल धन्ना, मेरे हाथ खोल और मुझे भूख लगी है बहुत ज़ोर से, भोजन दे। तब उस वक्त धन्ना जाट बहुत प्रसन्न हुआ और उसने भगवान के हाथ खोले और उन्हें थाली में जो भोजन परोसा था वो उनके सामने रखा और भगवान ने सहर्ष भोजन स्वीकार किया और बहुत स्वाद से खाया। उसके बाद धन्ना जाट ने अपने सारे परिवार से मिलाया, परंतु भगवान सिर्फ और सिर्फ धन्ना जाट को ही दिखते थे और परिवार में किसी को नहीं दिखते थे। उसका बंजर खेत था जिस पर कि हल चलाना बहुत मुश्किल था। एक बार की बात है कि धन्ना जाट भगवान को लेकर के साथ अपने खेत में गए और वो खेत उन्होंने उन्हें दिखाया और बताया कि ये बंजर खेत को मुझे फिर से हरा भरा करना है और उसमें उनकी सहायता करें, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन की शादी भी करनी थी। इसलिए वो भगवान को प्रेरित करने लगे। भगवान तो भगवान है, वो कहने लगे ठीक है मैं तेरे हल जोतता हूँ। और भगवान ने उसके आने से पहले ही खेती के लिए पूरा बंजर जो भूमि थी उसको तैयार किया, उसमें बीज डाला और जो बंजर खेत थे फिर से हरे भरे हो गए। इसीलिए कहते हैं ना, भगत के बस में है भगवान। भगवान को दिल से मन से स्मरण करो, वो आपके लिए बंधे चले आते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली जर्नी में। तब तक के लिए राधे राधे।